बात नहीं हुई क्या? तो फोन नहीं कॉल पे उठाते हैं। बात हुई? ओहो! हो रहा है। हम्म। श्रृंगारित बस प्रकृति हम ने, लोग चलेंगे जाने? अब हम ऑनलाइन हैं। श्रृंगारित प्रकृति ने किया अलंकृत हृदय वसुधा का। श्रृंगारित प्रकृति ने किया अलंकृत हृदय वसुधा का। हरितिमा नौलखा रंग दे दिग दिगंत पूरी पृथ्वी का। साँझ आज फिर मिलने आई, साँझ आज फिर मिलने आई चांद सितारों से। कर धवल श्रृंगार कुंतल शीश पाँव नख तक का, पाँव नख तक का। अमृत बहुत प्रवाह, सुंदर। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का दुबई से आप सभी को स्नेहिल नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई शब्दों का सजीव उत्सव है, जहाँ भावनाएं, विचार और संस्कृत पुष्पित पल्लवित होती है। मंच पर विराजमान विशिष्ट साहित्यकार, गीतकार, गजलकार आदरणीय भगवती प्रसाद मिश्र जी जो अभी ज्वाइन करेंगे। आदरणीय अनु बाफना जी ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने अभी कैमरा नहीं खोला है। आदरणीय प्रगीत कुंवर जी, आदरणीय संजुला सिंह जी, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति से मंच की गरिमा भी अद्वितीय बन जाती है। मैं आप सभी को नमन वंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अपने सभी अतिथियों का यूट्यूब, फेसबुक के मित्र, दर्शक, श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को नमन और वंदन करती हूँ। आगे बढ़ते हुए हम कोई भी काव्य पाठ माँ शारदा की स्तुति से ही प्रारंभ करते हैं। अतः सर्वप्रथम माँ शारदा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और माँ स्वयं मंच पर आसीन हो, हम उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय संजुला सिंह जी से आग्रह करूंगी कि आप माँ शारदे के श्री चरणों में भावों के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं इस मंच को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मंच की संस्थापिका, संचालिका नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार आदरणीय, नमस्कार स्वागत है सर। आपका। हमारी धन्यवाद धन्यवाद। दीदी वरिष्ठ साहित्यकार जो हैं आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सादर प्रणाम भी करती हूँ। साथ ही हमारे साथ भारत के वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए आदरणीय भगवती प्रसाद मिश्र जी, मैं उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। हम उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय अनु बाफना जी और आदरणीय प्रगीत कुंवर जी। मैं आप दोनों का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन और सादर प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि मैम ने अभी मुझे जिम्मेदारी दी है माँ शारदे की वंदना करने के लिए, तो मैं माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच को मेरा नमन करते हुए माँ के चरणों में अपनी वंदना रखने जा रही हूँ। स्वागत। स्वागत है आपका। जय। विद्या की देवी शारदा भवानी, विद्या की देवी
शारदा भवानी, तुम ही तो हो माते जग कल्याणी, तुम ही तो हो माते जग कल्याणी। आके तुम्हें पटल पे विराजो, कंठ में मेरे मैया मधुर गान साजो, मुझे आशीष दो माँ हे वीणा पाणी, विनय सुनो मेरी हे वरदायनी, दीन दुखियों इसमें मेरा को फेसबुक खोल दो, तो कमेंट्स आएंगे। देती सहारा, जग में कोई तेरा पार न पाया, ब्रह्मा जी भी देख तुम्हें भर माए, आसन उनका भी डगमगाए, जिस पे कृपा तेरी होवे भवानी, उसको बना दे तू ज्ञान की रानी, तेरी कृपा से माँ गूंगा भी बोले, बंद हृदय के पट को वो खोले, तेरा शीश पानी आई हूँ माँ, जन्मों से करती आई हूँ जगराता, अब तो कृपा बर सादो भवानी, पटल पे विराजो हे महारानी, संजू की अर्जी सुन लो भवानी, आस लगी है तुमसे हे महारानी, लाज रखो मेरी हे हंस वाहिनी, खुश हो के जाऊं अपने गृह को भवानी, खुश हो के जाऊं अपने गृह को भवानी, खुश हो के जाऊं अपने गृह को भवानी। बहुत बहुत आभार। मैंने अपनी टूटी-फूटी भाषा में वंदना रखने की कोशिश की है। जी नहीं, बहुत सुंदर। टूटी-फूटी भाषा नहीं थी ये। इतनी सुंदर भाषा में आपने अपनी अर्जी पेश की है माँ के दरबार में, और आपकी अर्जी पढ़कर माँ मंच पे विराजमान हो गई हैं, और इतने अद्भुत शब्दों बिल्कुल। में, इतनी मधुर आवाज में आपने माँ की वंदना की। ऐसा लग रहा था कि कानों में अमृत घुल रहा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय। और माँ की इसी बहुत-बहुत आशीर्वाद आभार को है। मन में रखकर मैं आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय भगवती मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आगे बढ़ते हुए, यह मंच हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है, जो मानवता और हमारी कम्युनिटी के विकास के लिए लाभदायक है। इसी भावना के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए आज
हमारे मंच पर 3 देशों के कवि कवियत्रियों द्वारा अमृत प्रवाह प्रवाहित होगी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुबई से। आइए साहित्य की अमृत प्रवाह विशेष काव्य गोष्ठी का काव्य के माध्यम से आनंद लेते हैं। मंच प्रतिष्ठित प्रबुद्ध ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। आपके संग आगे बढ़ते हुए परिचय, आपका परिचय, आपकी पहचान, आपकी अभिव्यक्ति है और आप स्वयं हैं। मैं क्या किसी का परिचय कराऊंगी, फिर भी आपका परिचय कराने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आदरणीय भगवती प्रसाद मिश्र जी, आपका योगदान साहित्य को नई ऊंचाइयां देने में काफी अग्रगणी रहा है। आप कृषि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में परास्नातक एवं हिंदी साहित्य विशारद हैं। कृषि विषय में विभाग में जिला प्रबंधक रहे हैं। गीत, गजल, दोहा, कुंडली, घनाक्षरी आदि में पारंगत है। अनेक कृतियां आपकी प्रकाशित हुई हैं आदरणीय। काव्य गौरव, साहित्य रत्न, साहित्य सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। कुछ शब्दों से मैं भी आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। शब्दों से सजती है कविता की थाली, शब्दों से सजती है कविता की थाली। आमंत्रित है आप, जिसकी वाणी है निराली, जिसकी वाणी है निराली। स्वागत है आपका आदरणीय। धन्यवाद। मैं माँ शारदे को नमन करते हुए मंच को नमन करता हूँ और अपने जितने भी हमारे विद्वान साहित्यकार बैठे हुए हैं सबको प्रणाम करता हूँ। लीजिए, एक सरसी चंद्र के माध्यम से मैं माँ को नमन करता हूँ। देखिए कि माँ के पैरों में है जन्नत, माँ के पैरों में है जन्नत, पिता मेरा भगवान, और इनका इनका कर हो बेटे केसर, क्या करिए शैतान, इनका कर हो बेटे केसर, क्या करिए शैतान। और माता पिता की सेवा की जाए, मिली है शुभ परिणाम। माता पिता की सेवा की जाए, मिली है शुभ परिणाम। और आओ हम सब करें वंदना, दे उनका सम्मान, दे उनको सम्मान। यानी मतलब ये जो है सरस्वती मुक्तक आपको सुनाया पिता के प्रति। और देखिए, माता पिता का आदर करिए, माता पिता का आदर करिए, दिल मिली है ये आराम। और माथ धरो चरणों पर उनके, सत सत करो प्रणाम। माथ धरो चरणों पर उनके, सत सत करो प्रणाम। और किया अनादर तुमने उनका, तो करोगे तुम मात। और बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अटकल लगा विराम, अटकल लगा विराम। आगे बढ़ते हैं। सुंदर। देखिए, एक मुक्तक और आपको सुना रहा हूं, आनंद लीजिए। कि खेल कर इज्जत से अपनी कर रहे हैं जात देखो, खेल कर इज्जत से अपनी कर रहे हैं जात देखो। बेटियों का कर्त सौदा बढ़ रहे हैं पाप देखो, बेटियों का कर्त सौदा पढ़ रहे हैं पाप देखो। पुत्र दारू के नशे में लौट से देखे हैं लोग, तो और को ही सुख देते आज के माँ बाप देखो, आज के माँ बाप देखो। अब आपको हम एक कविता वंदे मातरम से जोड़ना चाहता हूँ। जी, स्वागत है आपका। देखिए, आजादी के जश्न में पहले एक मुक्तक, उसके बाद में जो है गीत। आजादी के दीवाने हर मोर्चा संभाले, आजादी के दीवाने हर मोर्चा संभाले। और आजाद वतन सपने दिल दिल में मित्र पाले। इंसानों में भरा था आजाद हिंद जज्बा, ले हाथ ले जान हथेली पर, घूमे वतन के लाले, घूमे वतन के लाले। तब मैं कहता हूँ वंदे मातरम जी। अपना को एक बार फिर बोलो। आजादी के जश्न में वीरों ने होश खोया, आजादी के जश्न में वीरों ने होश खोया। अंग्रेज भारत छोड़ो हर मन में बीज बोया, बाहर से ज्वाइन कर रही है ना। आजादी के जश्न में वीरों ने होश खोया। और अंग्रेज भारत छोड़ो हर मन में बीज बोया। चहुओर गूंजता था आजादी का है नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। आप लोग लंदन में बैठे हुए, दुबई में बैठे हुए हो, और आप लोग सुनिए हिंदुस्तान के बारे में कि सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, जो थे वतन के दुश्मन कपड़ों से मित्र धोया।
जो थे वतन के दुश्मन कपड़ों से नित्य धोया, अंग्रेज भाग छोड़ो हर मन में बीज बोया। अगला बंद देखिए इसका, मौकाए आंदोलन। मौकाए आंदोलन लट्टूले कूदे काटे, मौकाए आंदोलन लट्टूले कूदे गांधी, और आज आजादी की है खातिर दीवानगी निजादी। बंगाल से सुबह तो पंजाब से भगत थे, बंगाल से सुबह तो पंजाब से भगत थे, काकोरी कांड नायक सरकार को ठगत थे, यानी लूट लिया उनका खजाने। शेखर ने मित्र दल में, शेखर ने मित्र दिल में, शेखर ने मित्र दिल में सपना था जो संजोया, शेखर ने मित्र दिल में सपना था जो संजोया, अंग्रेज भारत छोड़ो हर मन में बीज बोया। और अंतिम मंत्र इसका है कि 42 का आंदोलन, सन 42 का आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे बाबा यानी पंडित मनीराम मिश्र भी मतलब जो उसमें सम्मिलित हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो देखिए क्या हुआ कि 42 का आंदोलन श्री मनीराम कूदे, यानी हमारे बाबा खुद के, मनीराम नाम था उनका। 42 का आंदोलन श्री मनीराम कूदे, और राज नारायण जी ने डाली से हरित बूंदे, उनको फांसी दी गई थी, एक जज को मार दिया था। 15 अगस्त 47 पूरा हुआ वो सपना, जय हिंद नारा गूंजा, आजाद वतन अपना, आजाद वतन अपना। गद्दारी किया जिन्ना, गद्दारी किया जिन्ना, हुआ पाक अलग गोया, गद्दारी किया जिन्ना, हुआ पाक अलग जो गोया, अंग्रेज भारत छोड़ो हर मन में बीज बोया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को वर्णित किया आदरणीय, और उसमें आपके दादाजी भी थे। और वाकई ये सब स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की तो देन है जो आज हम स्वतंत्र हैं। और भगवती प्रसाद जी, हम लोग चाहे कहीं भी हो, देश में हो या विदेश में हो, दिल तो हमारा भारत ही है, दिल तो हमारा भारत ही है। बिल्कुल। और आपने मैं बहुत ही आपको बता दूं, जी आज मैं रीवा में हिंदी साहित्य सम्मेलन चल रहा है, उसी में मतलब जो है आया हुआ हूँ। जी 3 दिन का प्रोग्राम है, तो वहीं से मैं रीवा से ही कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश से जी चलता जी है। मुझे लग रहा था सर कि मैं आप कहीं क्षमा बिजी चाहूंगी, हैं। मालूम मैं है, पहुंच नहीं पाई। इनको भी किया बहुत तो मैं भी मालूम है इनवाइट, कि रीवा भी। जी मुझे ये मैं भी लग रहा इनवाइट थी, मैं क्षमा चाहूँ, मैं पहुंच नहीं पाई। अरे मुझे मैंने ये यार लग रहा सबको था कि आप बताया। कहीं बिजी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हाँ, आगे बढ़ते मुझे हुए मालूम था। माननीय अनु बाफना जी, साहित्य और संस्कृत की सशक्त प्रवक्ता, दुबई में रहती हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर एवं द्विभाषी लेखिका हैं। आपके 3 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, कहानी, काव्य और छंद भी आपके प्रकाशित हैं, तथा 45 से अधिक संकलनों में आपकी रचनाएं शामिल हैं। अनन्य पत्रिका की आप सह संपादिका, अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ करती हैं, यूएई की कई साहित्यिक संस्थाओं के अध्यक्ष व गृहस्वामिनी ग्लोबल एम्बेसडर हैं। आपका स्वागत है आदरणीय। 2 पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। सज रहा है शहरी सुखन गुलिस्ता, सज रहा है शहरी सुखन गुलिस्ता, आपकी मौजूदगी से होगा रोशन समा, आपकी मौजूदगी से होगा रोशन समा। स्वागत है आपका आदरणीय अनु बाफना जी। आ जाओ। आप बोल पाएंगी ना? मैं बोला तो आप मुझे एंड में बुलाइएगा अपना। अच्छा, ये आप अमृत जी, मुझे आप 5 मिनट और दीजिएगा। सॉरी, मैं कैब में ही हूँ, मैं बस होटल ओके पहुंच ओके, गई कोई हूँ, मैं बात नहीं, फिर दूंगी मैं अब आगे 5-7 बढ़ती हूँ। मिनट में दूंगी। हाँ, जब आप जी जी। आ जाएंगी तो फिर मैं आपको फिर बुलाती हूँ। और आगे बढ़ते हुए मैं विद्वत समूह प्रगीत प्रगीत कुंवर जी, आपका लेखन ज्ञान, विचार, संवेदना, सुंदर संयोजन है। आप प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के पुत्र हैं। आपका जन्म गाजियाबाद में हुआ है। वर्तमान में आप सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। आपने बी.कॉम, सीए, सीएमए और एलएलबी प्रशिक्षित है। प्रगीत जी की पुस्तकें देखे थे जो ख्वाब प्रकाशित है।
आप दोहा, गीत, गजल, हाइकू, कहानी आदि विधाओं में सशक्त रचनाकार हैं तथा अनेक मंचों के माध्यम में आप सक्रिय हैं। स्वागत है आपका आदरणीय। 2 पंक्तियों से आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। कलम की धार से गढ़ते हैं नए विचार, कलम की धार से गढ़ते हैं नए विचार, मंच पर गूंजेगा आपका काव्यधार, मंच पर गूंजेगा आपका काव्य द्वार। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले अमृत दीदी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, अमृत प्रभा मंच का, और सभी जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं उन सभी को नमन करते हुए एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। देखिएगा। जी। आज के जो आजकल का परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर कुछ कहने का प्रयास किया गजल के रूप में। देखें कि गैर क्या अपने बदलने लग गए, गैर क्या अपने बदलने लग गए, खून के रिश्ते बदलने लग गए, खून के रिश्ते बदलने लग गए। हमने देखा है समय के साथ साथ, हमने देखा है समय के साथ साथ, आईने चेहरे बदलने लग गए, आईने चेहरे बदलने लग गए। आजकल के पंछियों को क्या हुआ, आजकल के पंछियों को क्या हुआ, नित नए पिंजरे बदलने लग गए, नित नए पिंजरे बदलने लग गए, गैर क्या अपने बदलने लग गए। और आज का आर्थिक पक्ष रखते हुए, जब जरूरत जेब से ज्यादा हुई, जब जरूरत जेब से ज्यादा हुई, लोन में खाते बदलने लग गए, लोन में खाते बदलने लग गए, गैर क्या अपने बदलने लग गए। और एक समय था रोटी, कपड़ा और मकान को महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल क्या होता जा रहा है देखिए। भूल कर रोटी व कपड़ा और मकान, भूल कर रोटी व कपड़ा और मकान, शौक पे खर्चे बदलने लग गए, शौक पर खर्चे बदलने लग गए। और आखिरी शेर रखता हूं तो फिर आपसे विदा लूंगा। सैर के ऑफिस के जिम के हर घड़ी, देखिएगा आज एक चित्र रखता हूं कि सैर के ऑफिस के जिम के हर घड़ी, पाँव के जूते बदलने लग गए, पाँव के जूते बदलने लग गए, गैर क्या अपने बदलने लग गए, खून के रिश्ते बदलने लग गए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह आभार। वाह वाह! इतनी सुंदर गजल और इतनी अर्थपूर्ण, कितनी मीनिंग्स इसमें छुपी हैं। वाकई पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है रोटी, कपड़ा और मकान, और अब तो अनेक खर्चे बढ़ गए। पता नहीं कितने खर्चे आ गए, कितने शौक बढ़ गए, और अपने अपने भी बदलते रह गए। वाकई बिल्कुल सच कहा है आपने। जी। आजकल का परिवेश जो है
कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और धन्यवाद। मंच के उस पार से वाह वाह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। क्षमा उर्मिला जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। आप सभी साहब को प्रणाम। और आप प्रगीत कुंवर जी, आप अंदर भी हैं, बाहर से भी आप हम लोगों का मनोत्साहित करते जा रहे हैं। प्रियंका झा जी भी जी, जुड़ गई, बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आदरणीय एस के गुप्ता जी भी जुड़े हैं, वाह, बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत स्वागत आदरणीय। बहुत साहित्यकार हमारे मन से जुड़े हुए हैं और हौसला अफजाई हम सबकी करते जा रहे हैं। आलोक रंजन जी त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति। माँ शारदे की वंदना भी बहुत अच्छी थी। मैं लेट सबका नाम ले रही हूँ, वंदना निकल चुकी थी। आदरणीय अरसाना महेश जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आदरणीय। क्षमा उर्मिला जी अभी भी जुड़ी हुई हैं और हौसला अफजाई करती जा रही हैं। शरद सक्सेना छोटी जी भी बहन, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका शरद जी। प्रणाम चलिए भैया। आपसे बाद में मैं बात करती हूँ। और अरसाना महेश जी भी बहुत तारीफ करते जा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। रोहित बिसारिया भी तारीफ कर रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी मंच से जुड़े हुए हैं। आप सभी वरिष्ठ और विशिष्ट साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आगे बढ़ते हुए मैं अनु बाफना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी कविता से मंच को शोभायमान करिए। 2 पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आपका परिचय मैं बता चुकी हूँ। सज रहा है शहरे सुखन गुलिस्ता, सज रहा है शहरे सुखन का गुलिस्ता, आपकी मौजूदगी से होगा रोशन समा, आपकी मौजूदगी से होगा रोशन समा। स्वागत है आपका आदरणीय। जी, जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ अमृत जी और विराजित आप सभी को सादर नमस्कार। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न था समय का, बट मैं सभी को सुन रही थी, आपकी सरस्वती वंदना भी सुनी, भगवती जी को भी सुना, सबको सुन रही थी मैं। तो चलिए भगवती जी ने देश की बात की थी, तो मैं देश के ऊपर ही एक छोटा-सा गीत है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, विधाता स्वागत छंद है, में। मैं छंदों में स्वागत है। लिखती हूँ प्रायः। जहाँ कण कण भरा चंदन, प्रखर स्वर्णिम सवेरा है। जहाँ कण कण भरा चंदन, प्रखर स्वर्णिम सवेरा है। खड़ा है शान से देखो, हिमालय डाल डेरा है। जहाँ अमृत भरी वाणी, अजानो शंख नादों में, करूं मैं क्यों नहीं अभिमान, हिंदुस्तान मेरा है। तिरंगा केसरी सजता, हरे खलिहान मुस्काते, धवल है रंग पाखी का, अमन के गीत जो गाते। चुनरिया आसमानी ओढ़ कर झूमे हवाएं हैं, छिड़े जब तान कोयल की, खुशी से मोर इठलाते। सुनाता शौर्य की गाथा, धनिक इतिहास अपना है। बहे नस नस खरा सोना, सभी को संग चलन संग तपना है। बनेगा देश फिर स्वर्णिम, प्रखर उन सूर्य किरणों सा, बने समृद्ध रहे उन्नत, सभी का एक सपना है। तो जय हिंद, जय भारती। मंच पुनः आपका अमृत जी, हमेशा की तरह बड़ा ही सुंदर, सुघड़ संचालन आपका। बहुत 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 खूब। धन्यवाद हाँ, अनु जी। पहली बात तो देश प्रेम, भारत प्रेम। अभी भगवती जी जब बोल रहे थे तो देश प्रेम की बात कर रहे थे। हमने कहा आदरणीय, हम कहीं भी हो, हम हैं भारतीय, दिल से हम हैं हिंदुस्तानी। और इतनी मधुर आवाज में आपने देश के प्रति अपने भाव, अपने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और मैं आगे बढ़ते हुए प्रतिभाशाली डॉक्टर संजुला सिंह जी, जिनकी रचनाओं में भाव और विचार का अद्भुत संगम होता है। आप प्रतिष्ठित कवयित्री, लेखिका एवं अदब टाइम्स की ब्यूरो चीफ हैं। आपकी रचनाएं भारत व विदेश की 250 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। अभिव्यक्ति काव्य संग्रह की रचयिता संजुला जी को साहित्य गौरव, प्रेरणा रत्न, विद्या वाचस्पति, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। 2 पंक्तियों से मैं आपको सम्मानित करके आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। मंच प्रतीक्षारत है आपके काव्य सुगंध के लिए। मंच प्रतीक्षारत है आपके काव्य सुगंध के लिए। आइए, स्वागत है आपका मंच पर। पुष्प गुच्छ लिए, पुष्प गुच्छ लिए। स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार। सभी का मैं मंच पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन पुनः एक बार फिर से करती हूँ। और पहली बार आदरणीय हमारी अनुवाफना जी से मुलाकात हो रही है, प्रगीत सर से मुलाकात हो रही है और भगवती प्रसाद सर से तो हमारी मुलाकात और अमृत दीदी से तो मुलाकात हमारी प्रत्यक्ष रूप से हो चुकी है। बहुत अच्छा लगा था मिलके। और अभी भी ऑनलाइन के माध्यम से जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो मुझे वाक़ई बहुत खुशी हो रही है। और अमृत दीदी का बहुत आभार करती हूँ, उन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया जुड़ने का, आप सबों के साथ मंच साझा करने का। तो बहुत-बहुत आभार दीदी। तो धन्यवाद। मैं कविता सुनाऊँ या गज़ल सुनाऊँ? मैंने एक गज़ल भी लिखी है और एक कविता भी है, आप लोग जो भी जो बोलेंगे सुनाइए, मैं वही सुनाऊँगी। जो भी सुनाइए जी, संजुला जी, स्वागत है आपका। स्वागत। जी, बहुत-बहुत आभार। फिर तो मैं अनुबाफना जी के स्वर में ही मैं भी सुनाना चाहूँगी। आप दोनों हम सुनाइए, नहीं डरते, गजल भी हम सुनाओ, नहीं गीत भी डरते। सुनाओ। शीर्षक है दो हम नहीं डरते। जी, ये कमलेंद्र जी भी बैठे हुए हैं सामने जी, आपके, जुड़े हुए हैं। जी मैं उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ सर आपका। और मंच के मंच से जो भी जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक वंदन, अभिनंदन करती हूँ और मैं अपनी रचना रखती हूँ। मेरी स्वागत रचना है का आपका। शीर्षक मैंने दिया है हम नहीं डरते। हम करे कैसे? किसी यादव भाई बनाना तूफान पड़ेगा एक फिर। आंधी से कभी भी हम नहीं डरते। सुना भी क्या? किसी तूफान काम आंधी तो से मुझे करना सुनाइए। कभी भी हम बेटा वो डिमांड नहीं होती है, सुनाना डरते। पड़ता नहीं है। आप तो कुछ फिर मैं क्या करूँ? बुरा कितना लगे तुमको, सदा सच ही है हम कहते। बुरा कितना लगे तुमको, सदा सच ही है हम कहते। मैं बीच में बोलना चाहूँगी, मैं किसी एक विधा पे नहीं लिखती हूँ, मैं हर विधा पे लिखती हूँ। और चूँकि प्रोफ़ेशन भी मेरा पत्रकारिता से है, तो वाक़ई मेरा लिखने का मकसद ही यही है कि मैं सत्य को लिखूँ, जी, चाहे बिल्कुल, सच में बिल्कुल। किसी को अच्छा लगे ना लगे। जी। जी, बिल्कुल सही हवा है। की शर्त पे कोई सफर हम तय नहीं करते। हवा की शर्त पे कोई सफर हम तय नहीं करते। दिखे जो आचरण अच्छा, उसी पे हम सदा मरते। दिखे जो आचरण अच्छा, उसी पे हम सदा मरते। सुनो तुम जग के बंदे, कभी हम झूठ ना सहते। सुनो तुम जग के बंदे, कभी हम झूठ ना सहते। उड़ो जो भी गगन में तुम, तो तेरे पर भी हम गिनते। वाह! उड़ो तुम भी गगन में, तो तेरे पर भी हम गिनते।
लगा के पंख औरों के सदा तुम आसमां उड़ते, लगा के पंख औरों के सदा तुम आसमां उड़ते, मगर मुझे खुद पे भरोसा है, उड़ाने खुद की हम भरते, मुझे खुद पर भरोसा है, उड़ाने खुद की हम भरते, बुराई लाख कर लो तुम, सदा हम तो भला करते, बुराई लाख कर लो तुम, सदा हम तो भला करते, अरंगे कितने डालों पर डगर सीधी ही हम चलते, अरंगे कितने डालों पर सदा डगर सीधी है हम चलते, बिछाओ राह में कांटे, डरा अब हम नहीं करते, बिछाओ राह में कांटे, डरा अब हम नहीं करते, तुम्हारी ओछी हरकत को सदा हंस हंस के हम सहते, तुम्हारी ओछी हरकत को सदा हंस हंस के हम सहते, हमें विश्वास है खुद पर, किसी का कंधा नहीं लेते, हमें विश्वास है खुद पे, किसी का कंधा नहीं लेते, निशाना अगर लगाना हो तो कंधा खुद का ही लेते, निशाना अगर लगाना हो तो कंधा खुद का ही लेते, भला सबका ही हम करते, बुरा किसी का नहीं करते, भला सबका ही हम करते, बुरा किसी का नहीं करते, अगर जो भूल भी हो तो किसी के सिर नहीं मरते, अगर जो भूल भी हो तो 15 मिनट हो किसी जाए। के सिर नहीं मरते, सदा सच को ही हम जीते, सदा सच पे ही हम मरते, सदा सच को ही हम जीते, सदा सच पे ही हम मरते, कोई कितना डराए पर कभी भी झूठ ना कहते, कोई कितना डराए बहुत पर कभी हम झूठ बहुत ना खूबसूरत, सहते, बहुत खूबसूरत, बहुत कोई सुंदर, कितना बहुत सुंदर। डराए और क्यों पर डरे, सच करें, कभी सच बहुत सुने, झूठ सच ना बोले। सहते। बहुत खूबसूरत बहुत आपकी बहुत आभार प्रस्तुति आप सभी आदरणीय। का सुनने के लिए, बहुत 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 आभार धन्यवाद मैम। आपको कि एक बहुत सीख आपने दी कि यदि हम सच करते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं, और क्यों डरें, क्यों सच करें और हम ना डरें। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति अपनी दी, सबको सीख देती हुई। और समय काफी तेजी से भाग रहा है। मैं एक बार हमारे अपने साहित्यकारों का नाम बोलती हूँ और फिर हम सेकंड राउंड की तरफ आते हैं और 2-2 मिनट की कोई छोटी कविता सुनाएंगे। हमारे मंच से देखिए, वाह वाह, सभी हमारे साहित्यकार हम सभी से इतना प्रेम कर रहे हैं कि अभी तक सब जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शरद सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और प्रगीत कुंवर जी तो इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं।
आदरणीय शाना महेश जी भी जुड़े हुए हैं। और यदि बाई चांस किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज आप हमें माफ करेंगे। आदरणीय शरद व्यास जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। और बहुत सारे अच्छे साहित्यकार हमारे मंच से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम कदम से कदम मिलाते हुए अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होती जा रही है। आप सभी उपस्थित विज्ञजनों की सराहना और स्नेह से प्रथम दौर सफल रहा। अब हम दूसरे चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आदरणीय भगवती प्रसाद मिश्र जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आप अपनी छोटी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करें। आप, आप हमारी जगह पे कमलेंद्र जी को जो सुनवा दीजिए, कमलेंद्र शुक्ला को। ये आपसे मिल चुके हैं रायबरेली में। हमारी आपकी मुलाकात रायबरेली में हुई। आदरणीय हमारी घड़ी भी बहुत तेज जा रही है, तो कोई 2 पंक्तियों की 2 मिनट की कोई कविता सुनाए आदरणीय। स्वागत है आपका। प्रत्येक देखने वाली वस्तु कभी सोना नहीं होती। जैसे सगाल बसे वन मां, एक छोटा सा सवैया प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे सगाल बसे वन मां, नहीं चर्म सजे वन राज हो जावे। जैसे सगाल बसे वन मां, नहीं चर्म सजे वन राज हो जावे। और हो ही आतंकी न साधु कब हो, भगवा पहिरे यात्री पुंड सजावे। अन्यथा यथा अब काहे डकैतु, बखे मृदु जो जनता ढिग आवे। और त्यों हरि वस्तु न हो ही सुवर्ण, भले ही कोहू पचि पचि चमकावे। भले ही कोहू पचि पचि चमकावे। और चूंकि आदेश है अल्प समय लेने के लिए, इसलिए ठीक है, मैं अब आगे आदेश हो तो बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। बहुत सुंदर सवैया आपने सुनाया और वाकई 1.25 मिनट भी बोल सकते हैं आप कि समय का ख्याल करते हुए आपने अपनी सवैया 1.25 मिनट में ही प्रस्तुत की। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने इसीलिए आज अपनी पूरी रायबरेली मंच प्रस्तुति पर नहीं आपसे दी। आपसे जी मुलाकात हुई जी थी। जी 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 आगे बढ़ती हूँ और आदरणीय अनुवाफना जी आप अपने प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आपका, स्वागत है आदरणीय जी 1.5 मिनटों में गीत देती हूँ, सुनिए। जी जी ये नैना काजल से रचते माया जाल, पढ़ते मंत्र है कमाल, रंगी सुरमई हर शाम है, अब सांसें तेरे नाम है। गजल लिखूं तो हर्फ तू बनती, कथा का तू किरदार, गीत लिखूं तो तू ही दिखती, कर 16 श्रृंगार के जैसे, चंदा की डोली पर हो सवार, तारों का घूंघट डार, तू उतरी मेरे धाम है, अब सांसें तेरे नाम है। तू हंस दे जो पलके उठाकर, जलते चराग हजार, कैनवास पे छितर चटक से रंगों की बौछार की कहते, सब तुझको रांझा मुझको हीर, सोहनी का माही मीर, और कहते राधे श्याम है, अब सांसें तेरे नाम है। मंच पुनः आपका अमृत जी। बहुत बहुत बाप रे। धन्यवाद आदरणीय। इतनी मधुर आवाज में लग रहा था कभी खत्म ही ना हो, लेकिन क्या करें, समय जो है आगे इजाजत ही नहीं दे रहा है। और आपकी प्रस्तुत तो वाकई हमेशा बहुत अच्छी होती है और इतनी मधुर आवाज में आप मेरा मन चाह रहा था कि मैं यूं यूं ताली बजाऊं, आपके साथ साथ चलूं। खैर चलिए, कोई नहीं, आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय प्रगीत कुंवर जी आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करिए। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने 2 दोहे तो जल्दी जल्दी रखता हूँ, देखिएगा, अलग अलग टेस्ट के हैं। तो एक सकारात्मक दोहा रखता हूँ कि
मंजिल पाने की भला कब तक रखते आस, मंजिल पाने की भला कब तक रखते आस, हमने मंजिल खींच ली, हमने मंजिल खींच ली खुद ही अपने पास, हमने मंजिल खींच ली खुद ही अपने पास। और आंखों के इस गांव में है आंसू की झील, आंखों के इस गांव में है आंसू की झील, उस पर कंकर फेंकती, उस पर कंकर फेंकती आघातों की चील, उस पर कंकर फेंकती आघातों की चील। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। सर बहुत जितनी सुंदर, तारीफ करूं कम है, बेहतरीन, बहुत आपने बहुत बहुत सुंदर पढ़ी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। और कितनी मर्म से युक्त है आपकी प्रस्तुति। मतलब कंकर उसमें भी नहीं लोगों ने छोड़ा, कंकर फेंक करके आघात पे आघात देते हैं। ये दुनिया है वाकई, कहाँ पे क्या कहा जाए, क्या सोचा जाए, लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण। और एक कच्चा चिट्ठा खोल करके आपने रख दिया कि क्या चीज कैसे हो सकती है और कैसे ज्यादा दुख दर्द पहुंचाया जा सकता है। बहुत खूबसूरत। आदरणीय संजना सिंह जी, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है आपका, आदरणीय, स्वागत है। जी, बहुत-बहुत आभार मैम। मैं कुछ लाइन गज़ल के सुनाती हूँ। स्वागत है आपका, मैं स्वागत है। बहुत कम लिखती हूँ गज़ल, लेकिन मैंने कोशिश की है। अगर कोई त्रुटियाँ हो सर, तो आप अच्छे गज़लकार भी हैं, जैसा कि मैम ने बताया, तो आप चलिए, हम भी ध्यान देंगे। अभी तो यहाँ शिक्षार्थी ही हैं जी। तुमने जो दिए हैं मुझे जख्म इतने, तुमने जो दिए हैं मुझे जख्म इतने, रखी हूँ संभाले दर्द भी है जितने, वाह, रखी हूँ संभाले दर्द भी है जितने, दिल को लगा के तूने मुझको है छला, मेरी याद आएगी जब मिलेगी बला, मेरी याद आएगी जब मिलेगी बला, तुमने न सोचा दिया जख्म इतने, क्षण भर में तोरा सपने थे जितने, टूटेंगे सपने भी तेरे सुनो जान, टूटेंगे सपने भी तेरे सुनो जान, तब जाके टूटेगा तेरा अभिमान, तब जाके टूटेगा तेरा अभिमान, बड़े अरमान से दिल तुमको दिया था, तेरी झूठी बातों पे भी यकीन किया था, तेरी झूठी बातों पे भी यकीन किया था, मुझे ना पता था मुझको तुम यूं छलोगे, मुझे ना पता था मुझको यूं तुम छलोगे,
मीठा मीठा बोल सब झूठ ही कहोगे, मीठा मीठा बोल सब झूठ ही कहोगे। बहुत बहुत आभार। टाइम का ध्यान रखते हुए गजल में, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। बहुत खूबसूरत। बहुत आप कह रही थी कि गजल पता नहीं कैसे लिखी, इतनी खूबसूरत गजल, और ये भी इस गजल में भी आपने सत्यता ही बयां की है, सच ही लिखा है आपने। बहुत खूबसूरत गजल आदरणीय। और मैं सोचती हूँ कि बहुत बहुत आभार। मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुना दूं। नहीं सुनाऊं? टाइम जी, नहीं है? बिल्कुल हमें कहने वाले थे, बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सुनना चाहेंगे। हाँ, वो तो, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा। मैं क्या करती हूँ, अच्छा 4 पंक्तियों की एक छोटी सी सुना देती हूँ। खामोश हूँ पर शब्द झंकृत हैं, खामोश हूँ पर शब्द झंकृत हैं, नैनों से, जज्बातों से, भावों से, नैनों से, वाह! वाह! जज्बातों से, भावों से। खामोश हूँ पर जीवंत हूँ, खामोश हूँ पर जीवंत हूँ, नदियों की लहरों से, सूरज की किरणों से, मलय पवन से, नदियों की लहरों से, सूरज की किरणों से, मलय पवन से। कहाँ चला गया? खामोश हूँ पर मृत्यु तुल्य नहीं, खामोश हूँ पर मृत्यु तुल्य नहीं, संवेदना है चाहत की, संस्कारों के मुस्कुराहट की, ना बिखरने की, संवेदना है चाहत की, ना बिखरने की। इश्क में फना क्यों? इश्क में लोग मरने की बात करते हैं। इश्क में फना क्यों? सुकून दे जाए। इश्क में फना क्यों? वाह! सुकून दे जाए। शीतलता की, सांसों की, खामोशी से इश्क निभाने की, खामोशी से इश्क निभाने की। बहुत 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 धन्यवाद आप सुंदर। सभी का। 30 सेकंड्स। 30 सेकेंड्स ओनली। ओके, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी बहुत का सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और बहुत धन्यवाद करते हुए, मंदिर के दानों में देवता नहीं, मंदिर के दान पात्रों में नहीं, देवता बसते हैं श्रम के घरों में, जिनके हाथों की मेहनत से ही जगमगाती है दीप नगर और गांव में। अंत में फिर नूतन सृजन करने के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। हम सभी विदा लेते हैं, कल मिलकर नूतन सृजन का इतिहास लिखने के लिए। खुश रहें, खुश रखें, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।